बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ातिन हज़रात, मैं शाह मंसूर उल हक़ और आप देख रहे हैं SM99 टीवी। काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ। देर से आने की बहुत सारी माजरत है, बहुत सारी वजूहात हैं। मुख्तसर में बयान करता हूँ। आपका वक्त बहुत कीमती है, खाकसार का वक्त तो फिर आम सा वक्त है, तो उसमें कोशिश ये होती है कि फ़जूल में आपका वक्त ज़ाया ना किया जाए। पसे पर्दा ना करने की दो तीन वजूहात है। पहली वजह यही है जो अभी बयान करके हटाऊँ। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं होते, फिर इस तरह से भी होता है। तीसरी वजह यह भी है कि बहुत सारे काम इस तरह के होते हैं, उसमें इस तरह से उलझ जाता हूँ कि लाइव नहीं आ सकता। खैर, इसकी बहुत सारी हाथ बांध के माजरत है, तो इसको दरगुजर कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सर्दियाँ जो हैं, इसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला ये पूरी सर्दियाँ इंशाअल्लाह ताला आपके SM99 टीवी के नाम कर दूँ और बहुत सारी जगहों पे जाना है इंशाअल्लाह ताला, जिसका इब्तिदा मैंने आज कर दी है अल्लाह की मेहरबानी से। और कोशिश ये है कि ये 4-5 दिन का मेरा टूर है और इसमें बहुत सारी जगहों पे जाना है। अभी इलाकों के नाम मैं मख्फी रखूँगा, तो उसमें एक हमारे टीम मेंबर हैं। सबसे पहला टीम मेंबर सच क्या है का बिलाल शेरवानी की शादी है, तो उसकी शादी पे भी आपको लेकर के चलना है, वलीमे पे चलना है। हमने खाना शाना खाएंगे साथ इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद जो है वहाँ कुछ लोकेशंस हैं, उनको भी लुक आफ्टर करना है। तो इसके साथ रास्ते में भी कुछ लोकेशंस आएंगी, उनको भी लुक आफ्टर करना है। अभी वहाँ कैंट खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ एक हमारे खुफिया मेंबर है, उनका नाम भी शो आउट नहीं कर सकता, उनको स्क्रीन पे भी नहीं ला सकता, हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के हालात व वाक़यात वो बताएंगे। प्यारे दोस्त, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माइक से ये चादर हटा दें ताकि आवाज़ जो है ना आपकी क्लियर जाए, और ज़रा लाउडली बोलेंगे, ट्रैफिक का शोर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पेशे के लिहाज से वो भी मख्फी रखता हूँ, आपका नाम भी मख्फी रखता हूँ जो आपका मेरा तय हुआ था, तो इसकी हकीकत बताइएगा। पहले इलाके का नाम बताएंगे, कहाँ खड़े हुए हैं हम, और आज दिन क्या है ये भी बताइएगा, और इसके मुतालिक जो आपके जहन में है, जो लोगों के व्यूज़ हैं वो भी बताइएगा, जो आपके व्यूज़ हैं वो भी मुख्तसर में बयान कीजिएगा प्लीज़। इलाका तो ये वाकैंट है जी, इलाका वाकैंट है, और इस वक्त हम वाकैंट में ओपल हॉस्पिटल नियर इज़्ज़त अली शाह पार्क, उसके साथ ये लोकेशन है भूत बंगला। इसके बारे में मशहूर यही है कि यहाँ पे मतलब ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। कब से वीरान है ये? 10-12 साल से तो वीरान है, जहाँ तक मेरी मतलब याद आ। और आपने वो बंगाली का जिक्र किया था, वो भी किस्सा बयान इन लोगों से सुना है यहाँ पे, जो मतलब सुनने में आती हैं बातें कि जी ये इतना हॉन्टेड है कि यहाँ पे कोई बंगाली आमिल भी नहीं टिक सकता। मतलब कोई बंगाली आमिल आया था तो वो नहीं टिक सका था, नहीं टिक सका, मतलब यहाँ से फ़ौरन निकल के गया था। उसने यहाँ पे कुछ इसको क्लियर करने आया था लेकिन नहीं क्लियर कर सका था। और जिस अब्दुल्ला, इधर से ज़रा थोड़ा सा दिखाओ, इलाका दिखाओ। ख़ातिन हज़रात, ये इलाका देखिए कितनी महंगी जगह है और कितना खूबसूरत ये इलाका है, और अगर इस जगह को इसके मालकान इस्तेमाल करना चाहें तो ये करोड़ों रुपए की जगह है। मेरे ख्याल में ये कोई 8-10 करोड़ रुपए की जा तो होगी। तो ख़ातिन हज़रात, हमारे दोस्त बता रहे हैं इसकी तफसील, सो जारी रखिएगा प्लीज़। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि आमिल आया था बंगाली, जी। वो नहीं टिक सका। कोई और वाक़या यहाँ पे हुआ हो, कोई डरा हो, कोई इस तरह से हुआ हो? और कोई इस तरह का वाक़या तो नहीं मेरे जहन में, लेकिन इतना है कि यहाँ पे मतलब कोई भी, एक दफ़ा यहाँ पे बैंक बना वो भी नहीं चल सका, उसके अलावा एक दफ़ा ऑफिस बना वो भी नहीं चल सका। तो यहाँ पे कोई भी बंदा मतलब रिहाइश नहीं रख सकता। सही, ये इस तरह की हॉन्टेड जगह है, और ये काफ़ी अरसे से खाली पड़ी है, और इसी तरह खाली पड़ी है, वीरान पड़ी है। साथ में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन घर भी हैं साथ में, लेकिन कोई भी मतलब इस जगह पे आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप हमारे साथ अंदर चलेंगे? नहीं। क्यों? बस यार, हम आपके मेहमान हैं, हमें अकेले तो ना भेजे ना, आप हमारे साथ कम से कम प्रोटोकॉल के लिए तो आए। नहीं सर, यहाँ तक आ गया हूँ, ये आपके साथ प्रोटोकॉल के लिए यहाँ तक आना। ठीक है जी। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और मेरे मुआलिज भी हैं। बस इतना ही बताता हूँ, मतलब ये मेरे मुआलिज हैं। तो ख़ातिन हज़रात, रात में मैंने आना है यहाँ पे,
आपके हमराह, आपकी दुआओं से। अभी चल के ज़रा दिन में देखते हैं ज़रा यहाँ पे कुछ फ़ील होता है हमें या नहीं होता। अगर कुछ अभी फ़ील होता है तो आपकी हज का सामान बन जाएगा, और अगर अभी फ़ील नहीं होता तो रात को इंशाअल्लाह ताला पूरी टीम के साथ आएंगे। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला मंसूर, काफ़ी दिनों के बाद इसको मैंने बुलवाया है, चूँकि मैंने ख़ुद अब्दुल्ला को चैनल से दूर कर दिया था, कुछ मामलात ऐसे थे, वो हल्का हल्का डिस्कस किया हुआ मैंने, तो उसको दोबारा से नहीं खोलता। तो रात में भी हमने आना है इंशाअल्लाह ताला, पूरी टीम के साथ आएंगे। बैकअप टीम पे मेरे गुमनाम साथी आज हमारा साथ देंगे। 2010 से 2008 से ये मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं, आज पहली मर्तबा इनकी मेरी मुलाकात है। फ़ोन पे बहुत सारी हमारी बातें हुई, घंटों घंटों हमने आपस में बातें की, प्रोग्राम के मुतालिक, रोही राज के मुतालिक, SM99 TV के मुतालिक, और जुमला जो चैनल्स इस पे काम कर रहे हैं, हर एक के मुतालिक हमारी घंटों बातें होती हैं। और उसमें मेरे ये गुमनाम दोस्त जो हैं, ये बहुत सारी एक मिसरा मेरे जहन में कुल बुला रहा है। चलें, अभी प्रोग्राम के दौरान मुझे याद आ जाएगा, मैं भड़ास निकाल दिया करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी अंदर जाके देखते हैं मामलात कैसे पेश आते हैं। तो अब्दुल्ला, अभी किसी भी कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसको हम अगर करेंगे तो ये बिलर देगा, हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। ओके, हाँ ठीक है, अल्लाह करे कि इस पर कोई कॉल ना आए, ताकि हम अच्छी तरह से अपना काम कर सकें। उमर भाई इजाज़त है फिर? ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। आप वो मेरे प्यारे भाई हैं, आपने हमेशा मुझे रोही राज के पैटर्न पे काम करने का कहा कि टीम के साथ जाएं, बैकअप टीम हो आपकी, बहुत बेहतरीन मशवरे आप देते हैं। आज बैकअप टीम का काम करें आप। ठीक, अच्छा, रात में आएंगे हमारे साथ? जी। अंदर नहीं, अंदर नहीं जाना। चलें जी खातिन हज़रात, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मुश्किल है इस बुढ़ापे में इधर आना और ऐसे जाना। सुभान अल्लाह। और शूज़ भी नहीं पहने, वैसे हर चीज़ लेके आया हूँ। गाड़ी जो है वो पूरा घर है। अल्लाह अकबर। अभी इस तरफ से आप देखें तो ये पूरी साइड जो है आपको ये वीरानी का पूरा जो है वो मंजर पेश करेगी। अब्दुल्ला, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? उमर भाई, आप कोई बात करना चाहें तो आपकी आवाज़ हमें आएगी यहाँ पे। ठीक हो गया। अल्लाह अकबर। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है अब्दुल्ला आपको? बिल्कुल सही फिट। ये थोड़ा सा इधर से भी अब्दुल्ला कैप्चर करके दिखा लो। खातिन हज़रात, ये वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि कोई भी नहीं आता, मगर आप जानते हैं कि फ़कीर अल्लाह की दी हुई मदद और उसके करम से कहीं भी किसी भी वक्त में चला जाया करता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। तो बिल्कुल ये बात समझ में आती है कि ये करोड़ों रुपयों की जगह रोड है, मगर वीरान। काफ़ी गंदगी है यहाँ पे, और एक चीज़ जो है वो समझ में आ रही है कि चूँकि कुछ दायरे इस तरह के किए हैं कि फौरी जाएं तो कुछ ना कुछ महसूस हो, तो महसूसात में कुछ है, उसकी वजाहत अभी नहीं करूँगा। कि ये जिस तरह से ये रॉड लगा हुआ है, इसके साथ पंखा भी लगा होगा, क्योंकि अगर पंखा उतारा जाता है तो फिर ऊपर से एक ही नट खोला जाता है, इसकी चूड़ी को नहीं खोला जाता। तो हालात ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे पंखा था। और फिर वही बात है कि जो नशई हजरात हैं वो फिर अपना हक अदा करते हैं, मतलब इस तरह की वीरान जगहों पे आके खिड़कियाँ उतार लीं, बोर्ड उतार लिए, पंखे या कुछ भी इस तरह का मिले तो उसको उतार लिया जाए।
अच्छा खासा महंगा निज़ाम है। नीचे देख के अब्दुल्ला, लोकेशन पे शक नहीं है, लोकेशन बहुत मज़ेदार बढ़िया है। हाँ अब्दुल्ला, बड़ा अच्छा याद करवाया। 2 बच्चे थे, नाम मुझे याद नहीं, शायद जीशान, हाँ कुछ इस तरह से नाम था। काफ़ी अर्सा वो बच्चे मेरे राब्ते में रहे। तो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था जब फर्स्ट डे कोरोना था, मतलब लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो फर्स्ट डे को ही मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। तो उसमें जो है मुझे मोबाइल चेंज करना पड़ा। तो कॉन्टैक्ट्स उनके मेरे पास जो है वो सेव थे, मगर वो सारे के सारे ज़ाया हो गए उस सेट के साथ। वो 2 बच्चे जो वाह कैंट से हैं, जिन्होंने मुझे बहुत इसरार किया था इस लोकेशन के लिए, अगर वो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मुझे आपके नाम याद नहीं है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0300 638 7317। किसी को भी मेरा नंबर चाहिए हो या हमसे रिलेटेड चैनल जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक, ट्विटर, हर चीज़, मतलब हमारे तमाम आईडीज़ यहाँ पे मौजूद होती हैं। आगे तो काफ़ी झाड़ियाँ हैं अब्दुल्ला, इधर तो जाना ही नहीं चाहिए इस तरफ। हाँ, आगे जाने के कुछ हालात ठीक नहीं है। तो अब्दुल्ला इस तरफ हम गए हैं भला, यहाँ पे? अच्छा हाँ, गाड़ी का जिक्र किया था उन 2 बच्चों ने, अगर मैं भूल नहीं रहा तो ये वही लोकेशन है जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी हुई है, और उन बच्चों ने कहा था कि हम अंदर दाखिल हुए तो वो जो सदियों की गाड़ी खड़ी हुई थी उसकी लाइटें खुद ब खुद जो है वो जलना शुरू हो गई। हाँ खादिन हज़रात, ये लोकेशन है। अभी सिर्फ आपको ये एक छोटी सी इत्तला करनी थी कि आज रात को इंशाल्लाह ताला मैं इस लोकेशन पे आऊँगा और कुछ मखसूस दायरे खड़े करके आएंगे। अगर यहाँ पे कुछ है तो वो बाहर निकले, वो ज़ाहिर हो, या किसी भी तरह से हमें अपनी मौजूदगी, अपने होने का एहसास दिलाए, तो रात में इंशाल्लाह ताला फिर इसको देखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही है। बाकी जो महसूसात हैं वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं से मुराद ये है कि महसूसात ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है। तो चलें फिर रात को इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, तो उसमें देखते हैं। तो ज़रूरी पैगाम ये है कि पेशावर के जो रहने वाले साथ रब्ता कर लें। जिन जिन अहबाब ने मेरे साथ रब्ता किया पेशावर में, जिन्होंने मुझे मोहब्बत से इनवाइट किया, वो ज़रूर मेरे साथ रब्ते में आए, चूँकि इंशाल्लाह ताला इन्हीं दिनों में मैं पेशावर की तरफ भी मूव करने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी फिर रात में मिलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे हिस्से में क्या है। अपने मेज़बान शाह मंसूरुल हक को इजाज़त दीजिएगा। सच क्या है कि पूरी टीम को अपनी मोहब्बत वाली, खुलूस वाली और बेपनाह बेतहाशा दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह सोने की अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।